In a world where social media seems to talk about everything that's going wrong, and we know there are a lot of things going right. We've reduced global poverty by 50% in the last 3 decades. How do you and other leaders get a good message out when the press really says that's not what people want to hear? They want to hear sensationalism and failure and all the bad things, and we know that's not true. What should a leader do today? It's a different world. आप स्वयं मीडिया की दुनिया से जुड़े हुए हैं और आप जब ये सवाल पूछते हैं पहली बात है, मैं भारत के संदर्भ में कह सकता हूं, मैं और जगह पर नहीं कह सकता हूं। हमारे देश में बहुत पहले एक घटना हुई थी। कांधार में हमारा एक विमान हाईजैक हुआ था और उसमें करीब सैकड़ों की तादाद में हमारे पैसेंजर्स थे। टेररिस्टों ने उनको बैन में रखा हुआ था, लेकिन उस समय नया नया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया था, टीवी था, और उन्होंने जो परेशान हुए जो नागरिक थे उनकी कथाओं को इतना फ्लेयर अप कर दिया कि वहां जो टेररिस्ट बैठे थे उनका हौसला बढ़ गया। उनको लगने लगा कि देखिए हिंदुस्तान में तो सरकार के ऊपर इतना दबाव है कि अब टेररिस्ट जो क्या चाहेंगे वो हो जाएगा। तो मुझे बराबर याद है कि भारत के टीवी वालों ने खुद ने एक मीटिंग किया था और आत्मनिरीक्षण किया था कि हमने कितनी गलतियां की, हमने इन गलतियों को कैसे सुधारना, और मुझे वो एक अच्छा इनिशिएटिव लगा था। लेकिन धीरे धीरे मैं देख रहा हूं ये चीजें हट गई हैं, क्योंकि कंपटीशन है और ऐसी कंपटीशन में जल्दी न्यूज देना, गर्मा-गर्म न्यूज देना, जरा तीखे तमतमते न्यूज देना, ये एक कंपटीशन का युग हो गया है। तो वहां क्या सुधार होगा कि नहीं होगा कहना कठिन है। सोशल मीडिया ने एम्पावरमेंट के लिए एक बहुत बड़ी ताकत दी है। आज कोई भी खबर कोई भी व्यक्ति पहुंचा सकता है। तो एक प्रकार से डेमोक्रेसी का एक बहुत पावरफुल इंस्ट्रूमेंट सोशल मीडिया के रूप में मैं देख रहा हूं। लेकिन दुर्भाग्य से ऑर्गेनाइज वे में नेगेटिव चीजों को प्रचारित करने का प्रयास हो रहा है। अच्छा है कि कुछ मीडिया ने डेली 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा फेक न्यूज को उजागर करने के कार्यक्रम शुरू किए हैं। धीरे धीरे रेगुलर मीडिया, सोशल मीडिया, फेक न्यूज से क्या क्या नुकसान हो रहा है उस पर अगर बल देंगे तो मैं समझता हूं स्थिति सुधरेगी। दूसरा, फॉरवर्ड करने की जो फैशन है, मुझे लगता है टेक्नोलॉजी के लिए कोई सॉल्यूशन लाना पड़ेगा कि जिसमें कोई न्यूज आता है तो वेरिफिकेशन की कोई संभावना बने, तब जाकर के हम रोक पाते हैं। लेकिन मैं खुद सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव हूं, बहुत सालों से एक्टिव हूं, और मुझे उसके बेनिफिट भी मिले हैं। मैं देख रहा हूं कि दूर सुदूर गांव में कोई छोटी भी घटना मुझे सोशल मीडिया से पता चलती है तो मैं गवर्नमेंट को तुरंत एक्शन में लाता हूं। मुझे बयान देने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन मैं एक्शन में। तो गुड गवर्नेंस के लिए जो नीचे से इंफॉर्मेशन आनी चाहिए उसके लिए सोशल मीडिया एक बहुत बड़ी ताकत है। और मैं मानता हूं अगर सेंसिटिव गवर्नमेंट्स हो, गुड गवर्नेंस का मोटो हो, तो इंफॉर्मेशन के लिए सोशल मीडिया एक बेस्ट टूल है। और उसी प्रकार से जैसे मेरे यहां बाढ़ आई तो मैंने सोशल मीडिया के थ्रू, व्हेन आई वाज इन गुजरात, मेरे यहाँ एक नदी है मही नदी, वहां 5 साल में एक बार बाढ़ आती है, लेकिन एक साल में 5 बार बाढ़ आई और गवर्नमेंट मशीनरी भी थक जाए। लेकिन मेरे पास सोशल मीडिया का नेटवर्क था, तो मैं मैसेजिंग करता था। तब तो लैंग्वेज में हमारे मैसेजिंग की सुविधा उतनी नहीं थी, तो मैं रोमन लिपि में ही गुजराती मैसेज देखता था। और आप हैरान हो जाएंगे कि 1 साल में 5 बार बाढ़ आई, एक भी पशु नहीं मरा, एक भी नागरिक नहीं मरा। प्रॉपर्टी का नुकसान जरूर हुआ, लेकिन हम लोगों को बचा पाए, एंड दैट वाज जस्ट विद द हेल्प ऑफ सोशल मीडिया नेटवर्क। इसलिए मैं मानता हूं कि गुड गवर्नेंस के लिए सोशल मीडिया को पॉजिटिव भी उपयोग किया जा सकता है। तो अगर एक नेता के रूप में आप कहते हैं कि एक सरकार के मुखिया के रूप में कहते हैं, तो मैं सोशल मीडिया को गुड गवर्नेंस का एक अच्छा हथियार के रूप में उपयोग करने के पक्ष में हूं।
और मैं उसकी काफी कोशिश कर रहा हूँ. Well, Mr. Prime Minister, our scheduler keeps flashing us a message saying we're out of time, but I wanted to thank you for generously giving us your time. American-Indian relations, I hope, will continue to improve.